आप लोग सब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। फ्राइडे के अलावा आप लोग हम क्या मांगे? आजादी। अरे तुम क्या मांगे? आजादी। आजाद देश में आजादी। अरे हक हमारा आजादी। अरे बच्चे मांगे थोड़ा स्पीकर ऊपर करिए, थोड़ा स्पीकर ऊपर करिए, थोड़ा स्पीकर ऊपर करिए। देखिए भाई, देखिए गड़बड़ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम एहतजाज गड़बड़ करने की किसी को जरूरत नहीं। आप लोग बैठ जाओ मेरे भाई, आप लोग बैठ जाओ। और एक चीज जो ये जो अनभक्त है, ये लोग को खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये ये काला कानून किया है। आप लोग ये चीज समझे कि सिर्फ जुम्मे को निकलना कामयाबी नहीं है। आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बोला है कि होम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से ये बयान दिया है कि जब औरतें बाहर निकलती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कह रहे हैं कि क्लोज डोर इवेंट्स आप करिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लोज डोर इवेंट्स में भी पुलिस बार्जन करके आ जाती है। मुगलपुरा में हुआ है, आज़ाद के साथ हुआ है, मैं साथ थी वहाँ पे, आई वॉज आई विटनेस। आज़ाद घर में आराम कर रहे थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, और ये लोग घुस के आए और उनको अरेस्ट कर लिए। मुगलपुरा में औरतें एक क्लोज डोर इवेंट कर रही थी और वहाँ पे 3 लाइन्स ऑफ पुलिस बैरिकेड कर रही थी। पहले पूरे मर्द, उसके बाद 2 लाइन्स औरतों की, क्योंकि अंदर औरत है। अंदर से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, बाहर से किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये मुझे लगता है ये हिपोक्रेसी के बहुत अलग अलग किस्म के तरीके, दीज आर टू फेस्ड एटीट्यूड्स जो बताया जा रहा है। एंड इट्स एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेटिव और एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्टिक, सेक्सिस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो ये गवर्नमेंट का माइंडसेट है ये, कि अगर औरतें बाहर निकलती हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मोहम्मद अली साहब को क्या लग रहा है, हम लोग अच्छे खासे अच्छे घराने की औरतें बाहर मुजरा करने के लिए आ रही हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बढ़ रहा है? अगर आपको इतनी ही तकलीफ है हम औरतों से बाहर निकलने से, आप प्लीज़ NPR एक्टिविटीज़ बंद करवा दें, जो ऑलरेडी टायर 2 सिटीज़ में तेलंगाना की स्टार्ट हो चुका है NPR एक्टिविटी। बोल रहे हैं अप्रैल, बट आप लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो फिर आप बंद कर दीजिए। हम औरतें क्या, मर्द भी बाहर नहीं निकलेंगे। हम सबकी एक ज़िंदगी है, हमने सबने अपनी ज़िंदगी को होल्ड पे रखकर इस एहतजाज में वी प्रायोरिटाइज्ड इट। हम अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को, अपने रोज़मर्रा के काम को, हर चीज़ को रोक के हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स का सवाल है, और ये मेरे पूरे हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए ख़तरा है। चाहे वो दलित हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, नो मैटर हु इट इज़, ये सब के लिए है। क्योंकि जो पेपर्स बताने का जो तरीक़ा है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑलरेडी जो थोड़ी बहुत लाइनें लग रही हैं, 5,000 10,000 बोला जा रहा है। कहाँ से आएंगे गरीबों के पास पैसे? मेरी जो घर में काम करने वाली है वो 3-4 हज़ार 5,000 के लिए काम करती है, वो क्या और 5,000 रुपये कहाँ से निकालेगी एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए? मेरी काम करने वाली ने मुझे आके बोला कि मैडम हम लोगों ने जहर का डब्बा रख लिया है रेडी, अगर हमारे पास ये लोग आएंगे और हमको बहुत फोर्स करेंगे डिटेंशन कैंप ले जाने, आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हम लोग सब पूरा मोहल्ला खा के मर जाएगा। आपको दिख रहा है कितने मजबूर हैं ये गरीब औरतें? और ये सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं है, मेरे घर में 2 हिंदू और 1 मुसलमान औरत काम करती है। ये सबकी फीलिंग है। आपने सबको डरा के रखा है, आपने कोशिश की है डरने की, पर आप देख सकते हैं पूरा हिंदुस्तान बिना कोई लीडर के, हम में से कोई लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, फेसलेस मूवमेंट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट 1 दिन या 2 दिन होता है, जब बार बार होता है तो वो मूवमेंट बन जाता है। फेसलेस पीपल्स मूवमेंट है ये। चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी वाले कुछ भी बोल लें, ये चलते रहेगा। इसका मतलब क्या है? आप जो डराने की कोशिश की है वो हम नहीं डर रहे हैं।
हमारा हम जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए लड़ते रहेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। और महमूद अली साहब, अगर आपको अभी भी हमारे निकलने से प्रॉब्लम है तो बता दें, हम आपके घर के सामने आके प्रोटेस्ट करेंगे नेक्स्ट। क्योंकि आपको पब्लिक प्लेसेस में प्रॉब्लम हो रही है, अपने घर में हमको जगह दे दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपके घर में प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। कि आप जैसे आज मैंने अभी सबको कहा है, सिर्फ फ्राइडे के दिन पुलिस बड़ी काम है जब मस्जिद से लोग निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पोलराइजेशन का एक नैरेटिव है जो बीजेपी ने डिसाइड किया है। उनको ये एक पिक्चर ड्रॉ करना है कि ये सिर्फ मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जब भी मुसलमान एकजुट होकर बहुत बड़े उसमें आते हैं फ्राइडे के दिन, वो लोग आराम से खड़े होते हैं। आप एक दूसरे दिन जाइए, आप ऑन एनी अदर डे एक्सेप्ट अ फ्राइडे, हम जाके खड़े भी नहीं होते, हमको उठा लिया जाता है। आप अभी देखिए, मेरे पास 4 लेडी कांस्टेबल्स को लगा दिया। मतलब क्रिमिनल्स के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। विजय माल्या आराम से फिरता है, मेहुल चौकसी आराम से फिरता है, और हम लोग जो नॉर्मल कॉमन मिडिल क्लास पर्सन हैं जो आ रहे हैं हिंदुस्तान के फैब्रिक को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए, हमारे पीछे पता नहीं कितने लोग लग जाते हैं। सो आई वुड जस्ट से कि ये पुलिस के भी 2 फेस होने लग गए हैं, बट उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको फ्रॉम द टॉप दे हैव ऑर्डर्स एंड दिस इज़ द ऑर्डर्स दे हैव। अगर होम मिनिस्टर साहब इतना केयरलेस स्टेटमेंट दे सकते हैं कि औरतों को बाहर निकलने से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, आप हमको ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हम वी आर 48% ऑफ योर पॉपुलेशन। अगर हम पे भी असर हो रहा है, अगर हम बाहर नहीं आएंगे तो कौन बाहर आएगा? वी आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। अगर हम बाहर नहीं आएंगे तो और कौन बाहर आएगा? आप ये स्टेटमेंट बोल ही कैसे सकते हैं आपकी जब औरतें निकलती हैं तो ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। आई एम सॉरी, हम लोग कोई मुजरा करने नहीं आ रहे हैं कि अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अगर बढ़ रहा है तो सर, इट्स समथिंग दैट यू आर सपोज टू मेक अरेंजमेंट्स for our safety. That's your job, sir. It's not our job to figure that out. We pay you taxes and you use that money to deploy these forces. तो आप अच्छे कामों के लिए इसको डिप्लॉय कीजिए, हम लोगों को हैरेस करने के लिए मत कीजिए, और जब हम बाहर आते हैं तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए प्लीज़ रखिए उसको। डोंट टेल अस टू नॉट कम आउट एंड डोंट ट्राई टू इंटिमिडेट अस, और हमको आप शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें। ये सबसे पुराना खेल है मर्दों का औरतों के खिलाफ, कि औरत को शर्मिंदा कर दो और वो आना बंद कर देगी। हम शर्मिंदा नहीं होंगे, हम सही हैं। वी आर फ्रीडम फाइटर्स, वी आर फाइटिंग फॉर आवर कंट्री। हम नहीं रुकेंगे। हमारे मर्द नहीं रुक रहे हैं तो हम औरतें कहाँ से रुकेंगे? हमारे मर्द, मेरे पूरे भाई यहाँ पे मेरे साथ हैं, हम कहाँ से रुकेंगे? आप बिल्कुल नहीं होगा वो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय